नमस्ते बच्चों। आज स्टैंडर्ड 7 एसएस लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 का नाम है कोड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। कोड। इस बार लेसन में आपके कोड के बारे में जानकारी दी गई है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कहा गया है कि कोड क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। आपको मालूम है ना, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी घटना घटती है जो अनबिलीवेबल होती है, वो घटना जब घटती है तब लोग पहले तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, यानी कि उसके घटना के बारे में लिखित लिखा जाता है कि हाँ ये घटना घटी है, ये क्राइम हुआ है। उसके बाद पुलिस जो हमारी रक्षक है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, कौन मुजरिम है, कौन नहीं है, कौन विक्टिम है, कौन नहीं है, इसके बारे में पहले जानकारी देती है। फिर उसके बाद जो कल्प्रिट होता है उसको पकड़ती है और जेल में डालती है। फिर उसके बाद उस पर केस होता है। केस होने के बाद उस पर सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के लिए कहाँ जाते हैं लोग? कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो आज हमारा लेसन कोड एंड देयर इम्पोर्टेंस। अभी हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं। कई लोग कितने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तालुका में रहते हैं, टाउन में रहते हैं। जैसे हमारा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सानन तालुका है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा अहमदाबाद है। तो हम जो भी हमारे क्रिमिनल केस होगा वो अभी पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, इसलिए अहमदाबाद के लेवल पर जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जाएगा। लेकिन अगर भोपाल है, भोपाल में कोई केस हो रहा है तो पहले हम तालुका कोर्ट जाते हैं, पहले हम तालुका में जाते हैं। तालुका के कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, जुडिशरी नहीं मिलती है, न्याय के आपका जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है, तब हम जो है कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो स्टेट लेवल पर जो कोर्ट होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फिर आपका केस चलता है, आपको वहाँ पे भी न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर हाई कोर्ट जाते हैं। इस तरह से हमारे देश में 3 लेवल our country has there are 3 levels of court. There are 3 levels of court: तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट लेवल हाई कोर्ट। उससे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में ही है, जो हमारे देश की राजधानी है ना, राजधानी में दिल्ली कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा कोर्ट। लोग बोलते हैं कि अगर आपको हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अपने केस को दर्ज करते हैं। Our country is a democratic country. हमारा देश डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र है। लोग स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं। हर कोई अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसको किसी तरह से परेशानी होती है, किसी तरह की तकलीफ होती है, तो वो न्याय मांग सकता है। हर किसी को छूट है अपने न्याय के लिए।
द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट। जो हमारे देश का जुडिशरी है यानी न्याय के जो पंचायत है, न्याय के लोग हैं, वो आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम न्याय पाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। Those who do not abide by the law are considered as the criminals. Those who do not abide, वे लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते बाय द लॉ। लॉ यानी कि हमारे देश के जो नियम कानून बनाए गए। जैसे अभी सबसे बड़ा कानून क्या बना गया है, आपको मास्क लगा करके ही निकलना है। अगर आप मास्क लगा करके घर से बाहर नहीं निकलते हो तो आप 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये लॉ है, हमारे देश का नियम अभी है। कुछ दिन पहले ये नियम था कि विदाउट हेलमेट लोग गाड़ी नहीं चला सकते। अगर हेलमेट बिना पहने आप गाड़ी चला रहे हो या मोबाइल फोन पर बातें करते हुए चल पाओ तो आपको पनिश किया जाता है, आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है। तो ये सब हमारे देश के नियम कानून है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो दोज हू डू नॉट अवॉइड बाय द लॉ आर कंसीडर्ड एज क्रिमिनल्स। अगर कोई क्राइम होता है, कोई क्रिमिनल है, और वो देश के कानून को अवॉइड नहीं कर सकता, देश का कानून उसको सजा देगा। अगर वो क्रिमिनल नहीं है, उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है, तो दोषी को, निर्दोष लोगों को भी सजा नहीं मिलती। अभी आपको मालूम है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी दी गई है। एक स्टोरी में एक राजा है, एक वॉशरमैन है और एक वॉशरमैन की वाइफ है, वॉशरवुमन। वो लोग कपड़े धो करके, लोगों के कपड़े धो करके अपना गुजारा कर रहे हैं, धोबी है वो। एक दिन वो लोग रात में अपने घर की तरफ काम करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते समय अचानक वॉशरमैन को एक गोली लग जाती है। वो एक गोली का शिकार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वॉशरवुमन दूसरे दिन अपने राजा के दरबार में जाती है। राजा के दरबार में जाकर वो राजा से न्याय मांगती है, वर्डिक्ट मांगती है। वो बताती है राजा को कि कल हम दोनों अपने काम करके घर वापस लौट रहे थे, उसी समय कहाँ से गोली चली हमें भी नहीं पता। एक गोली आई और उसमें मेरा पति मारा गया, मुझे न्याय चाहिए। बोला मुझे न्याय चाहिए। राजा ने उसको दूसरे दिन आने के लिए बोला। फिर पूरे दिन राजा ने देखा, सर्च किया, चारों तरफ ज्ञात किया कि वो गोली कहाँ से आई और कैसे लगी। उसे क्या ज्ञात हुआ कि ये गोली जो है उसकी रानी ने ही चलाई थी। वो हंटिंग कर रही थी यानी शिकार कर रही थी किसी चीज का, किसी पक्षी का, किसी जानवर का। उसने शिकार करने के लिए गोली चलाई थी और वो गोली जाकर गलती से वॉशरमैन को लग गई। गलती तो हुई लेकिन इसमें एक पर्सन की जान चली। अब राजा ने न्याय किया, अब उसने न्याय किया। यही आपके बुक में सिर्फ स्टोरी है। उसने न्याय
क्या किया होगा, इसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट आर द वर्डिक्ट ऑफ द किंग, यानी किंग का निर्णय क्या हो सकता है। देखो, अगर एक सही किंग है, न्यायिक राजा है, वो न्याय दिलाता है, तो वो अपनी बीवी को, अपनी रानी को विक्टिम घोषित कर देगा, मुलजिम घोषित कर देगा, वो कल्प्रिट है और वो उसने गलती की है तो उसको सजा देगा। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में वॉशर वुमेन है, तो वॉशर वुमेन ये भी कर सकती है कि जब राजा उसको न्याय देता है कि रानी ने जो है तुम्हारे पति को गलती से वो हंटिंग के लिए गोली चलाई थी, तो गलती से तुम्हारे पति को लग गया, तो हो सकता है वॉशर वुमेन उसको माफ कर दे, ये भी दो राय हो सकता है, लेकिन राजा उसको न्याय जरूर देगा, यानी कि अपनी रानी को पनिशमेंट देगा। लेकिन अगर वॉशर वुमेन चाहेगी तो नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वॉशर वुमेन पे डिपेंड करता है ये। तो ये स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सही न्याय करना चाहिए, यानी कि अगर जो दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर निर्दोष सजा पा जाता है तो वो जीवन भर भी जो इंसान को सजा देता है वो पछताता नहीं है। अभी आपने देखा है कि जब भी कोर्ट वगैरह में आप देखते हो, वैसे तो आप लोग ईश्वर न करे कि कोई कोर्ट जाए, किसी को ऐसे मौके आए कि वो कोर्ट में जाए, लेकिन कोर्ट के जहाँ पे जज बैठता है उसके बगल में एक आइडल लगा होता है। वो आइडल आंख में पट्टी लगाई हुई, उसके एक हाथ में विंग स्केल होता है, तराजू होता है, और दूसरे हाथ में उसके एक सावड़ होता है, तलवार होता है। इसको हम न्याय की देवी बोलते हैं, और दूसरी बात, न्याय देते समय इंसान अंधा रहता है, यानी कि वो गरीब अमीर ऊंच नीच ये नहीं देखता है। एक गरीब इंसान अगर क्राइम करता है उसको भी वो सजा मिलती है, अगर एक अमीर इंसान गलती करता है तो उसको भी सजा मिलती है। इसलिए न्याय की देवी हमेशा आंख में पट्टी लगाई रहती है, यानी कि न्याय करते समय जो हमारे जज होते हैं, जो न्यायिक पर्सन होते हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं कर पाए, उनके लिए सब बराबर। इसलिए तराजू रखा गया है कि तराजू का बिल्कुल पलड़ा बराबर है, यानी कि जो गलती करता है, चाहे वो बुरा आदमी हो चाहे अच्छा आदमी हो, अगर गलती कर दिया है तो उसको सजा मिलेगी, उसका पलड़ा बराबर होता है। तो इस न्याय की देवी जो ब्लाइंड है, उसका जो सिंबल्स है, उसको हम उस न्याय की देवी को जो है उसको हम बोलते हैं ऑस्टिन। इसको हम गॉडेस ऑफ जस्टिस कहते हैं, गॉडेस ऑफ जस्टिस, इसका नाम होता है जस्ट ऑस्टिन, AUSTIN, ऑस्टिन। The name of goddess of justice is ऑस्टिन। और यहाँ पे ये जो आइडल है, ये जो मूर्त है, उसके बारे में बताया जाता है कि What do you see in the picture? आप ये पिक्चर जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में पिक्चर में आप क्या देखते हो उसके बारे में बताया जाता है कि What is the special about this idol? उसमें आइडल में स्पेशल क्या है? स्पेशल यही है, एक तो उसका पट्टी बंधा हुआ है आंख में, वो अंधा है, अंधी है, और उसके हाथ में
उसकी स्केल है, तराजू है, और एक हाथ में उसके शावर है। What does इट्स सिंबल? इस सिंबल का यही मतलब है कि न्याय अंधा होता है, न्याय के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। Why स्केल कैप्ड इन द हैंड? स्केल क्यों हाथ में रखी है? इसीलिए हाथ में रखी है ताकि वो सही न्याय कर सके, कि उसके लिए कोई भी पलड़ा ज्यादा या कम नहीं होता है, दोनों पलड़ा उसके लिए बराबर होता है। What is the idol known as? उस आइडल का मतलब क्या है? आपको पता चल गया, न्याय की देवी जो अंधी है। Why is the scale in the hand of the idol balanced? Why is the goddess of justice blinded? क्यों goddess of justice blinded है? क्योंकि न्याय देने वाला हमेशा निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष होकर न्याय करता है। Why does not give a wrong verdict? क्यों वो गलत निर्णय नहीं लेता है? क्योंकि उसके लिए सब बराबर होते हैं, एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट आप जो है आपके ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक्स दिए गए हैं, और टॉपिक्स के बारे में थोड़ा समझा देते हैं हम आपको कि पहले तो हमारा हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और तालुका कोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले हम तालुका कोर्ट में जाते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर तालुका कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट। Our country is a democratic country. The judiciary of our country is independent and unbiased. Those who do not abide by the law are considered as criminals. Such criminals deprive people of their right. Our country has the benefit of the judiciary at all levels. इन दोनों का मीनिंग समझा रही हूं मैं। सच क्रिमिनल्स, जो भी क्राइम करने वाले पर्सन होते हैं उनको क्रिमिनल बोलते हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल, जो क्रिमिनल करने वाले जो लोग होते हैं वो उनके लिए उनके लिए भी समान अधिकार होता है, सब अधिकार उसके लिए भी होता है। अगर जब तक उसको क्राइम उसका साबित नहीं हो जाता तब तक वो क्रिमिनल्स नहीं कहलाता है, वो मुजरिम नहीं कहलाता है। आवर कंट्री हैज द बेनिफिट, हमारी कंट्री को हमेशा इसका लाभ होता है, हमेशा इसकी बेनिफिट होती है। और जुडिशरी एट ऑल लेवल, जिस लेवल में भी आप चाहिए आपको न्याय मिलता है, इसका बेनिफिट मिलता है। There are 3 levels of court. ये तो पता ही दिया पहले स्टार्टिंग में कि 3 लेवल हमारे जो है देश में कोर्ट है। तो एक है तालुका, जो हम जैसे भोपाल में रह रहे हैं, सानंद में रह रहे हैं, तो हम अगर कोई हमारे साथ जो है नाइंसाफी होती है तो हम तालुका कोर्ट में जाते हैं, उससे हमें न्याय मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके बाद स्टेट लेवल का कोर्ट होता है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद कंट्री लेवल का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, इनके बारे में हमने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट है दिस कोर्ट। ये कोर्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। जजमेंट आर बेस्ड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में अंतर क्या होता है? सिविल केसेस क्या होता है? सिविल केसेस यानी कि जैसे सिविल ड्रेस हम कपड़े पहने हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म जब हमारे पास आ जाता है तो वो यूनिफॉर्म वाले कपड़े जाते हैं। सिविल ड्रेस यानी कि सिंपल होता है। तो इस तरह से सिविल केस भी जो सिंपल, जो लैंड से, प्रॉपर्टी से
रिलेटेड होता है उसको हम सिविल केस कहते हैं। ठीक है, सिविल केस कहते हैं। सिविल केस जो है वो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। क्राइम केस जो है, चोरी हो गया, डकैती हो गया, किसी का मर्डर हो गया, ये क्राइम केसेस कहलाते हैं। और जजमेंट इन्हीं पर बेस्ड होता है। सिविल केसेस पे बेस्ड होता है और जजमेंट केस। फॉर द जुडिशरी ऑफ द फंक्शन क्विकली एंड इनपेक्शनली लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। जो लॉयर होते हैं जो हमारे केस को लड़ते हैं, यानी कि जिसको हम हायर करते हैं अपने लिए कि हाँ ये केस मेरे केस को आप लो, आप लीजिए और आप मेरी तरफ से कोर्ट में इस केस को लड़िए। उसके लिए भी लॉयर के लिए प्रैक्टिस होती है। लॉयर के लिए एक लॉ का जो है एक पढ़ाई भी होता है। वो लॉ करने के बाद BA LLB बोलते हैं उसको, LLB। तो LLB करने के बाद हम जो है लॉयर बनते हैं, हम कोर्ट पे केस लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, हम कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं लोगों को न्याय दिलवाने में। The court of the lower to the labor is तालुका कोर्ट। लोअर लेवल, सबसे लोअर लेवल तालुका कोर्ट का होता है। सच कोर्ट आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं। इनको हम एक तरह से ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं कि अगर हमारे जो है यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अबव तालुका कोर्ट्स। ठीक है, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का से भी हेड होता है हाई कोर्ट। आपको पता है गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पे है? गांधीनगर। गांधीनगर हाईवे रोड है, वहां पे गुजरात का हाई कोर्ट है। गुजरात का यानी अहमदाबाद में गांधीनगर, अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ का हाई कोर्ट है, स्टेट। फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में भी अगर हमें नहीं जजमेंट मिलता है तो फिर हम दिल्ली लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे हम जाते हैं। वहां पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी को लैंड की प्रॉब्लम है, किसी का लैंड किसी ने ले लिया, बहुत मोस्ट ऑफ द जो है लोगों के बीच में ये बार बार होता रहता है। दो भाइयों के बीच में जमीन का झगड़ा चलता रहता है। तो ये झगड़े जो होते हैं, इस लेवल के झगड़े, लोग जो है सबसे पहला तालुका कोर्ट में जाते हैं। यानी कि तालुका कोर्ट जो है सिविल केसेस लड़ने के लिए होता है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि हंसाबेन लैंड, यानी हंसाबेन एक लेडी है, वो लैंड जो है उस एक स्मॉल टाउन में रहती है, छोटे से गांव में रहती है। तो whom everyone was afraid of, he owned as a majority of land area in the town. There was once a land board, is a small town, and there is an old lady, Hansaben, whose farm was his land. The landlord gradually started capturing, यानी कि हंसाबेन बहुत कमजोर लेडी है और वो जो है उस स्मॉल टाउन का जो बहुत पहुंचा हुआ चीज, पहुंचे हुए लोग हैं, वो उसके हंसाबेन की जमीन को हड़प रहे हैं, यानी कि हंसाबेन की जमीन को ले रहे हैं। अब ये जमीन के लड़ने के लिए हंसाबेन तालुका कोर्ट में जाएगी। कहाँ जाएगी? तालुका कोर्ट में। ठीक है, तो ओनली सिविल केसेस आर हियर्ड in the taluka court. House, land and property case are called as civil case.
कौन कौन से केस? हाउस से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस होते हैं वो इसकी सुनवाई सिविल केस में, सिविल केसेस कहलाता है, और इसकी सुनवाई तालुका में होती है। इफ डू नॉट गेट जस्टिस इन तालुका कोर्ट, अगर तालुका कोर्ट में जस्टिस आपको नहीं मिलता है तो आप फिर कहां जाओगे? कहां जाएंगे हम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जब जाएंगे, जब हमें तालुका कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे हम? हाई कोर्ट में जाएंगे। द हाईएस्ट court in our country is in the Supreme Court. Every state has a high court. The high court is our state in Ahmedabad. The jurisdiction of the courts of all states is decided by the high court. All the high courts are uniform and are called court of records. There are other judges to help the main judges at the High Court. Anyone has the right to appeal in the High Court for public welfare. यानी कि हर कोई जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में जो छोटे छोटे जो जज होते हैं वो सब, तो हाई कोर्ट का जो जज होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हाई कोर्ट के जज को जजमेंट देने के लिए वो उनको एक सलाह भी देते हैं।